भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्यास्ति ते माया जगति लोकानां रक्षाकारिन्, शिव शंकर डमरू पाणिन्, शिव शंकर डमरू पाणिन्। गाय ऐसे बोलती है। प्लेटफॉर्म पर जैसे म्यूजिक ऐसे बजता है, फिर अनाउंस होता है, पहले ऐसे बजता है, फिर कहता है यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, ऐसा जो भी कुछ। अब हमको हमारे गांव परिवार के लोग कभी बहुत बचपन में कहते थे, ये कलेजा मतलब गंगा जी में होगा कह दिया अपन मगही पैसा रुपया मिली, ट्रेन में कह दिया ट्रेन में डिब्बा जही मगही पैसा मिली। थोड़ा सा कड़वा आपको थोड़ा लगेगा। देखिए अभ्यास मतलब जो है करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करने लगे और अभ्यास करते हुए ही मनमुखी ढंग से सीखा है। अगर गुरुमुखी ढंग से सीखते तब तो फिर कल्याण ही हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। अगर बहू है, अगर बेटा उसको बेटा हुआ तो उसकी सास उसको बहुत मानती है, बहुत खूब बादाम पिस्ता क्या क्या खिलाएगी, और यदि बेटी है तो स्वयं सासू उससे जो है तो भेदभाव करने लगती है। तो इंद्रजीत जी, हमने सुना है और हमने देखा भी है कि आप भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हैं और आप उनका शिव तांडव भी गा चुके हैं, तो हमें भी अब शिव जी का कोई भजन सुनाए। अरे वाह, ढोलक के साथ। अरे ढोलक के बाबा भैया, अब तो हार नंबर। आता होता नहीं है, ढोलक है बज जाए तो ठीक है, इंसल्ट मत कराना भाई क्योंकि आता नहीं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू है, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तो ये है एक गाना है धन्य तेरी माया जग में, भगवान शिव का ही बहुत सुंदर भजन है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू
भाले, शिव शंकर भोले भाले। इसको संस्कृत में गाते हैं अस्थाई मात्र। धन्यास्ति ते माया जगति लोकानां रक्षाकारिन्, शिव शंकर डमरूपाणिन्, शिव शंकर डमरूपाणिन्। धन्यास्ति ते माया जगति लोकानां रक्षाकारिन्, शिव शंकर डमरूपाणिन्, शिव शंकर डमरूपाणिन्। ऐसा कर बहुत खूब, बहुत बहुत बेहतरीन। आती नहीं। अरे सर बहुत अच्छा आपने बजाया और गाया भी बहुत बेहतरीन आपने। समझ गए होंगे शायद। हाँ हाँ हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सब जी। ये है बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सुकून मिल रहा है आपके इस बांसुरी बजाने से। आप सबसे पहले हम यही बता दीजिए कि आपने ये कहाँ से सीखा है? देखिए अभ्यास मतलब जो है करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करने लगे और अभ्यास करते हुए ही मनमुखी ढंग से सीखा है। अगर गुरुमुखी ढंग से सीखते तब तो फिर कल्याण ही हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। लेकिन अब मनमुखी ढंग से सीखे हैं इसलिए अभी फुटुक रहे हैं ऐसे ही। अच्छा। आपका ये दूसरा तीसरा है, आप इसे भी हमें सुनाएं। इसको कोई खास नहीं बजा पाते, इसकी एक स्टिक होती है। इसको हालांकि लोग 2 स्टिक से बजाते हैं, लेकिन हमको 2 स्टिक से बजाना ही नहीं आता, पता नहीं। अच्छा। और एक ही स्टिक से आप सब सीख जाएं। एक ही स्टिक से बजाते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा कर। सर ये कहाँ से सीखा आपने? ये हम एक बार दुकान में हम गए तो हमारा मतलब उस दिन हमारे मन में आया ही कि कुछ ऐसा वाद्य यंत्र हमें आप दिखाइए जो हम ना देखे हों। तो दुकान वाला कहा हमारे पास ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र हैं कि आप नहीं देखे हैं। हमने कहा भाई बताइए दिखाइए। तो लाया, मतलब पहले टेबल पर रखा, ऐसे ऐसे मतलब जैसे टेबल है, हम ऐसे बैठे थे, आया रखा ऐसे। तो हम कहे ये क्या है, फिर ऐसे ठोका तो हम कहे ये क्या है भाई, तो कहा ये जल तरंग है। तो हम देखने लगे, भाई जल तरंग का नाम तो सुने थे। तो हम कहे इसमें पानी कहाँ भरते हैं, तो कहा पानी वाला दूसरा होता है, ये काठ का है।
तो फिर हम कहे अच्छा तब इसे काठ तरंग कहते हैं, क्योंकि काठ तरंग का भी हमने नाम सुना था, जल तरंग काठ तरंग, तो इसे काठ तरंग, वैसे ही ये लोग आज की भाषा में इसे जाइलोफोन कहते हैं। तो ये जाइलोफोन, तो इसे हमें बहुत अच्छा लगा। मैं कहा कितने में आप इसको देते हैं? कहा 1500 रुपये में। हम कहे 1200 रुपये हम देंगे, उस समय मात्र हमारे पास 1200 रुपये थे। तो कहे 1200 रुपये देंगे, तो कहा ठीक है ले जाइए। 1200 रुपये दिए और लेके हम चले आए। अच्छा इंद्रजीत जी, आप हमें ये बताइए कि संगीत से आपका लगाव कब से जुड़ा? देखिए पहले बचपन में ही हम गाया करते थे, बचपन में ही गाते होते रहते थे, लेकिन हो गया ऐसे ही गांव के भजन वजन, मतलब गांव में ऐसे, लेकिन बीच में फिर हम छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे कुछ साथ के साथी गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे गाते थे। तो कभी ऐसा कहने लगे कि यार का गौता है, मतलब उनकी अपेक्षा थोड़ा हमारा गला ठीक ठाक नहीं था, और नहीं है भी अभी, ये भी मैं कहता हूँ। तो भाई वो कहने लगे कि का गावा था, तो हम कहन बात सही है। हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसन के बीच में बगुला शोभा नहीं पावे, वैसन हम, अब भाई ये लोग हंस हैं, अब हम का इनके सामने गाए, तो नहीं गाया करते थे। फिर बाद में ये तो BHU में यहाँ आकर के हम गाने लगे, काफ़ी प्रोत्साहन मिलने लगा। तो कहे जो भी हो भाई, लोग कहते हैं, लेकिन अब गाते ठीक ठाक तो नहीं, लेकिन अब लोगों को अच्छा लगता है तो भाई गाते हैं, हमें खुद अच्छा लगता है। अपने पहले जब भी मैं गाया करता था तो केवल अपने घर और में गाया करता था अपने, क्योंकि कोई न सुनने वाला था, न कोई कुछ भला बुरा कहता भी, तो हम अपने ही केवल गाते थे अपने घर में। लेकिन अब तो भाई कहीं भी अपना गाते हैं। अब तो ये मन में हो गया कि यार जिसको अच्छा लगे तो सुने, ना अच्छा लगे तो ना सुने भैया, लेकिन अब हमारा एक आदत बन गया है, एक नशा की तरह। इंद्रजीत जी, आप ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है? परिवार में हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची दादी, ये सब है। तो अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि जब आपने ये विषय चुना संस्कृत को, तो काफ़ी परिवार वालों में कुछ लोगों ने आपको प्रोत्साहित नहीं किया, हतोत्साहित किया आपको, तो इसमें आपका क्या बताना? देखिए हतोत्साहित परिवार के लोग नहीं, गांव पड़ोस के लोग, पड़ोस के लोग मतलब वो करते थे कि भाई पंडित ही बने हैं अब ये वो। लेकिन एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है, कोई इंग्लिश पढ़ने वाले को कभी कोई विद्वान नहीं कहता, कोई पंडित नहीं कहता। संस्कृत पढ़ने वाला हो तो चाहे जो भी हो, संस्कृत पढ़ने वाला पंडित की उपाधि उससे मिलती है। अब तो इसको लोग हो गया, केवल लोगों को भाई गांव के लोग हैं, उनको केवल पूजा पाठ तक ही पंडित की उपाधि सीमित है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपके परिवार में सभी लोग आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, हमारे परिवार में देखिए सभी लोग सपोर्ट, हमारे चाचा चाची हुए सब सपोर्ट करते हैं। इसलिए अब हमारे साथ के कई हमारे ऐसे साथी हैं, एक से बढ़ कर के एक अच्छे हैं, लेकिन उनके परिवार को ये लगता है कि ये क्या कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कुछ परिवार को लगता है कि अब पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त भी लोग कहा था, अभी यहाँ हम देखते हैं पढ़त हवन, लेकिन का जब इनके दिखाते नहीं तो का लौकते नहीं हो तो का पढ़त हुई, इनके कहाँ कुछ मिली, बस हो गया इनकर ज़िंदगी। वही गांव में अक्सर जो है, तो देखिए पुराने बुजुर्ग में देखिए ये महिलाओं में अक्सर ये होता है। मैं महिलाओं में बुजुर्ग देखिए, जो आज थोड़ा सा कड़वा आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं इस बात को बहुत मैं कई बार, अब लोग कहते हैं कि बेटा बेटी के साथ भेदभाव, कि बेटा होता है तो लोग बहुत अच्छा खुशी मानते हैं, और बेटी होती है तो खुशी नहीं मानते। ये कहीं ना कहीं महिलाएं खुद ही अपना शोषण करती हैं। अगर बहू है, अगर बेटा उसको बेटा हुआ तो उसकी सास उसको बहुत मानती है, बहुत खूब बादाम पिस्ता क्या क्या खिलाएगी, और यदि बेटी है तो स्वयं सासू उससे जो है तो भेदभाव करने लगती है। पुरुष इतना नहीं वो करते हैं जितना कि स्त्री खुद ही। हमारे गांव घर के ऐसे गांव घर हमारे ही नहीं, ये देशा रीति है। आपको मैं बताऊं कि महिलाएं गांव में जो है तो ख़ास तौर से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वृद्धा महिलाएं हैं, वो अक्सर अपनी बहुओं को ताना मारती हैं। गांवों में चर्चा चली का हो, तो इस प्रकार से थोड़ा सा गांव की जो स्त्रियां हैं वही माता के मन में जो है तो मम्मी पापा के मन में ऐसा वो डाल देते हैं कि ये का कर पाई हैं, पढ़त हैं लेकिन कुछ कर ही ना, ऐसा कुछ तो हो गया। कुछ लोग भाई फिर भी जो शिक्षित हैं, पढ़े हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं कुछ भी है आगे ये करेगा, और जो भाई नहीं है
तो भाई यही समझते हैं हाँ सही बात है। अब हमको हमारे गांव परिवार के लोग कभी बहुत बचपन में कहते थे ये कलेजा मतलब गंगा जी में होगा कह दिया अपन मगही पैसा रुपया मिली, ट्रेन में कह दिया ट्रेन में डिब्बा जही मगही पैसा मिली। तो हम कहे अरे हम पढ़ रहे हैं, तो कहे पढ़वा जब दिखाते ही नहीं तो का पढ़वा। तो ऐसे भी समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ता है। तो फिर भी इन समस्याओं का हम सभी जितने भी दृष्टिबाधित भाई हैं, जितने भी विकलांग भाई हैं, उनसे सबसे यही आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे सबसे यही मतलब जो है तो आग्रह है कि ऐसा अगर कोई कुछ कहता है तो आप बिल्कुल तनिक भी ध्यान न दें। और उनके अभिभावक से भी विशेष यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़के को सपोर्ट कीजिए। लड़के की क्या इच्छा है बनने की, लड़का क्या करना चाहता है, उस पर आप पूरा सपोर्ट कीजिए और अवश्य ही एक दिन लड़का बनेगा। लेकिन उसको जब आप पहले से जो है तो उसको आप मतलब डांटते फटकारते रहेंगे, उसको हतोत्साहित करेंगे, तो निश्चित बात है कि वो नहीं बढ़ सकता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आत्महत्या करने तक भी मजबूर हो जाते हैं। ये बात तो सही कहा आपने। तो अब इंद्रजीत जी जब आप घर जाते हैं तो आपके गांव वाले लोग, जैसा कि आपने बताया कि बोलते थे कि क्या कर पाएगा, क्या कुछ नहीं कर पाएगा, तो जब आज अब जाते हैं, आप काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, तो अब आप जाते हैं तो घर पे और उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपको लेके? मैं आपको बताऊं, अगर मैं घर पर जाता हूं तो जल्दी गांव साइड कभी मैं जाता नहीं, कभी भी मतलब बिना किसी काम से मैं गांव साइड निकलता भी नहीं है। जब भी निकला तो अब लोगों में ऐसा वो हो गया है कि अगर मैं सुबह निकला हूँ तो फिर मान लीजिए कि शाम घूमते घूमते हो ही जाती है। जब भी किसी साथी को बुलाते हैं, अगर कहते हैं चलो भाई घूमने चलें, तो फिर कहेगा हाँ चलते हैं। कहे भाई 1-2 घंटा खातिर समय ना निकाल के जा, अगर तुम्हारे पास पूरा समय हो तो आज पूरा समय निकाल के चला। भाई पता चला बैठावे लागे बुलावे लागे, वही में तू बीच में कहा चला रवि, और गांव में लोग हमको रवि कहते हैं। अच्छा। तो पता चला कि भाई बीच में आप कहने लगे रवि चला, तब रवि भाई चाह करके भी नहीं उठ सकता ना। तो बात ये है। तो इसे भी आप इस यंत्र को भी बजा के हमें सुनाएं। अच्छा, ये माउथ ऑर्गन, इसे हारमोनिका कहते हैं जी। यार है, सोच ले कौन सा गाना बजाया जाए। थोड़ा सा इसमें वो हो गए थे। बहुत बेहतरीन। एक और मेरे सपनों की रानी जी, ये ऊर्जा काले कौवा तेरे। हाँ, ये गाना तो सभी को पहचान में आ गया। ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमको।
वो है। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। इंद्रजीत जी, आप ये बताइए कि आपको संगीत बहुत अच्छा लगता है, आप गाते भी हैं, आप बजाते भी हैं, तो मतलब कौन सा सिंगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, किसका गाना आप ज़्यादा सुनते हैं? लगभग हम देखिए सभी गानों को बहुत अच्छा, सभी के गाने अच्छे हमको लगते हैं जी। तो कोई एक जिनको आप काफ़ी पसंद करते हैं, एक? ये अब थोड़ा कह पाना बड़ा मुश्किल है, अच्छा हमारे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि हम किसको हाँ कहें किसको ना कहें, अच्छा क्योंकि एक दो हो तो कोई बात नहीं, एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो अब भाई किसको हम ऐसा कह दें अच्छा जी। अच्छा। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि हर इंसान का एक सपना होता है, जी उस सपने को पूरा करने के लिए वो काफ़ी मेहनत भी करता है, तो आपका एक सपना जिसे आप पूरा होते देखना चाहते हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जॉब के साथ साथ ये मतलब जो है तो अपना ये जो भी कार्य है संस्कृत के प्रति हमारा, ये भी चलता रहेगा अच्छा। जी। कुछ हमने एक वीडियो में देखा था, आपने गाय की आवाज़ निकाली थी, आपने भैंस की आवाज़ निकाली थी, तो कैसे, मतलब थोड़ा हमें भी दिखाएं, हम भी अपने दर्शकों को दिखाएं। कि वो ऐसे है, गाय ऐसे बोलती है। दरअसल कल हम वैक्सीन लगवाए तो थोड़ी सी तबीयत जैसा, तो अगर यहाँ इस पर जोर पड़ता है गाय की आवाज़ बनाने में, अच्छा अच्छा। तो इसलिए अब मैं दूसरी आवाज़ बनाता हूँ। फिर भी अब आपने कहा ही है तो थोड़ा बछड़े की आवाज़, पता नहीं इधर बीच थोड़ा सही से नहीं बन रही है, पता नहीं थोड़ा काफ़ी टैलेंटेड है आप इंद्रजीत जी, और काफ़ी, और कोई जानवर जिसकी आवाज़ आप निकाल? और तो कोई ऐसा वो नहीं है देखिए अभी। अच्छा। और जो भी बनाना है तो थोड़ा बस की बात नहीं है हमारी। बचपन से ही हमें लगता है कि आप प्रैक्टिस करते रहते थे। प्रैक्टिस करते रहते थे, क्या करेंगे प्रैक्टिस। अब जो है तो हम एक बार आत्मसात करने का प्रयास किया माउथ ऑर्गन में। अब पता नहीं मैं कहाँ तक सक्सेस हुआ हूँ ये मैं नहीं बता पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे कि बनारस में जब आया था, बनारस में और कई जगहों पर प्लेटफॉर्म पर जैसे म्यूजिक ऐसे बजता है, फिर अनाउंस होता है, पहले ऐसे बजता है, फिर कहता है यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, ऐसा जो भी कुछ उसका वो है वो अपना बोलता है, फिर अपना फिर अपना मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर जो भी जो है वो अपना बोलता है। और मैं शायद ऐसा कुछ प्रयास किया माउथ ऑर्गन से ही, जैसे कभी ट्रेन एक कुछ मतलब कभी कभी इंजन का जो हॉर्न होता है वो दूर जब रहता है तो कुछ ऐसे करके बोलता है, मतलब दूर रहता है तो ऐसे ऐसा कुछ करके बोलता है, पता नहीं सही है कि नहीं, मतलब हमें ऐसा लग रहा कि सही है। और कभी कभी क्या होता है जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन का हॉर्न मारता है, फिर इसके बाद जब गुजरती है तो उसका एक अलग आवाज़ करता है ट्रेन की आवाज़। अब जैसे ऐसा कुछ करके मतलब झटके से जब गुजरती है ऐसा कुछ करके वो होता है। काफी मतलब इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा। कहाँ तक ये सही होता है, मतलब गाने के साथ साथ हम मतलब इसमें और संगीत वाद्य यंत्र में और क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारा वो रहता है, इसलिए जो है तो अपना वो रहता है। अच्छा।